हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चटपटे मसालेदार जौ के फरे। आपने ट्रेडिशनली चावल के आटे से बनने वाले फरे तो कई बार खाए होंगे, पर एक बार आज आप इस रेसिपी से जौ के फरे बनाकर देखिए। हेल्दी तो होते ही हैं, साथ ही सुपर टेस्टी बनते हैं। अभी बारिश के मौसम में चटपटा मसालेदार खाने का मन करता है, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा ही बारिश में पकोड़े या फिर कुछ फ्राइड तला हुआ बनाएं। इस बार आप ये बहुत ही कम तेल से बने सुपर हेल्दी टेस्टी जौ के फरे बनाकर देखिए। यकीन मानिए, सबको बेहद पसंद आएंगे। जल्दी से बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके भी बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर बनाते हैं हेल्दी मसालेदार चटपटे जौ के फरे। जौ के फरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें फरे के कवर के लिए आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप जौ का आटा। इसमें हमें मिक्स करना है 1/4 कप बारीक वाला रवा। अगर बारीक वाला रवा ना हो तो मोटी सूजी को आप मिक्सर में थोड़ा सा पीस लें और फिर इसमें ऐड करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, साथ ही ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और मोयन के लिए 1 टेबलस्पून तेल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं सभी का मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर देख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। रोटी के लिए हम जैसा आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा हमें फरे के लिए लगाना है। थोड़ा सॉफ्ट हम इसलिए रखेंगे ताकि इसमें का रवा फूलेगा और आटे का टेक्सचर बाद में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने आटा अच्छे से लगा लिया है और इस तरह का आपको मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। अब इसके ऊपर हम 1/2 टीस्पून तेल डालेंगे और आटे को चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करके और फिर ढककर आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि इसमें का रवा अच्छे से फूल जाए। और आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम फरे के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। फरे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अब ये भिगोई हुई चना दाल ली है। 1 कप चना दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धोकर फिर 7 से 8 घंटों के लिए भिगो कर रखा था। 7 से 8 घंटे बाद इसमें का पानी निकाल दिया है और ये देखिए, भिगोने के बाद चना दाल अच्छे से फूल गई है। अगर आप इस तरह से प्रेस करके देखेंगे तो ये हाथों से ही अच्छी तरह से कट रही है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब इस भिगोई हुई चना दाल को हम मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसमें मिक्स करेंगे हरी मिर्च और लहसुन। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। हमने फरे के कवर के लिए जो आटा लगाया है उसमें भी नमक डाला हुआ है, तो उस अंदाज से आपको स्टफिंग में नमक ऐड करना है। नमक के साथ साथ ही इसमें जीरा, कुटी हुई काली मिर्च और हींग ऐड करेंगे। इसके बाद सबसे आखिरी में ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा, लगभग 2 टेबलस्पून दही। दही बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग लूज़ हो जाएगी और फिर फरे में अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। अब इसे हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। ध्यान रहे बहुत चिकना ना पीसे, इसमें दाल का हल्का बाइट बना रहना चाहिए। दाल को मैंने मसालों के साथ अच्छे से दरदरा पीस लिया है और देखिए, एकदम चिकना नहीं पीसा है। और स्टफिंग भी देखिए लूज़ नहीं है, एकदम सूखी सूखी ड्राई है। और इसमें आपको दाल के थोड़े थोड़े दाने भी दिखाई दे रहे होंगे। तो बस इसी तरह से दाल को दरदरा पीसना है। तो अब सबसे पहले इस पीसी हुई दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे धनिए का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और आखिरी में ऐड करेंगे किचन किंग मसाला। अगर किचन किंग मसाला ना हो तो आप इसकी जगह गरम मसाला या आपकी पसंद का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे मसालों को दाल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब ये फरे की स्टफिंग बनकर रेडी है। और जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो आटा भी रेस्ट करने के बाद देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसमें का रवा फूलने के कारण अब आटे का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आ गया है। आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बस हमें इसी तरह का आटा चाहिए।
तो एक बार इसे हम फिर से बस अच्छे से गूँथ लेंगे और उसके बाद इस आटे के हम बराबर 2 हिस्से करेंगे और एक एक हिस्सा लेकर हमें आटे का इस तरह से पहले पेड़ा तैयार करना है। और अब इस पेड़े से हम रोटी बेलेंगे। तो रोटी बेलने से पहले चकले पर थोड़ा सा सूखा जौ का आटा छिड़क लेंगे और फिर पेड़ा रखकर उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा जौ का आटा छिड़केंगे और फिर एक नॉर्मल रोटी की तरह रोटी बेल लेंगे। रोटी ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। और रोटी बेलते समय बहुत ज़्यादा सूखा आटा भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आटा छिड़केंगे ताकि रोटी चकले में चिपके नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है। अब इसके बाद हम इस तरह का कोई भी एक शार्प किनारे वाला ग्लास ले लेंगे और इस ग्लास से छोटी छोटी पूरियाँ कट कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर अलग अलग भी पूरियाँ बेल सकते हैं, पर इस तरह से पूरियाँ कट करने में समय कम लगता है। और पूरियाँ कट कर लेने के बाद अब ये पहले जो साइड का आटा है ये निकाल कर हम बचे हुए आटे में मिला देंगे और उसके बाद अब इन कट की हुई पूरियों से फरे बनाकर तैयार करेंगे। अब फरे तैयार करने के लिए एक एक पूरी लेंगे और फिर तैयार की हुई स्टफिंग पूरी के आधे हिस्से पर इस तरह से रखेंगे। लगभग 1 से 2 चम्मच स्टफिंग मैं यहाँ पर रख रही हूँ। स्टफिंग जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी फरे खाने में उतना ही मज़ा आएगा। स्टफिंग रख लेने के बाद चम्मच से थोड़ा प्रेस करके स्टफिंग को सेट कर लेंगे और उसके बाद स्टफिंग को एक हाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करते हुए पूरी के आधे हिस्से को स्टफिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें सामने की ओर से फरे को पूरी तरह से बंद नहीं करना है, सामने की तरफ से फरे का हिस्सा खुला ही होता है। तो ये देखिए मैंने एक फरे को स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह हम थोड़े फरे और तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन्हें पहले स्टीम करेंगे। फरे स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अब गर्म हो गया है, अच्छा उबाल आ गया है, तो हम स्टीमर का दूसरा पॉट इसके ऊपर रखेंगे। स्टीमर के दूसरे पॉट को मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है और अब तैयार किए हुए फरे हमें इस स्टीमर पॉट में रखना है। जब आप फरे स्टीमर पॉट में रखें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, अगर बहुत पास पास रखेंगे तो फरे चिपक सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर ना हो तो आप फरे को इडली कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में पानी गर्म कर लें और उसके ऊपर कोई छन्नी रखकर फरे को स्टीम करें। फरे रख लेने के बाद अब इसे हम ढककर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और देखिए फरे बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इनके ऊपर का कलर देखिए पहले से चेंज हो गया है और कवर में एक बढ़िया ग्लेज आ गई है, थोड़ी चमक आ गई है। इस तरह से जब कलर चेंज हो जाए और कवर में थोड़ी ग्लेज दिखाई देने लगे तो समझ जाए कि फरे अच्छे से पक गए हैं। बस इन्हें अब हम स्टीमर पे से उतार लेंगे और स्टीमर पॉट में से फरे को निकालने की जल्दी ना करें, जब तक ये गर्म है सॉफ्ट होते हैं टूट सकते हैं, इसलिए पहले इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद ही इन्हें स्टीमर पॉट में से निकालें। तो बस बचे हुए फरे भी अब हमें इसी तरह से स्टीम कर लेना है। फरे अब ठंडे हो चुके हैं तो पहले अब हम इन्हें स्टीमर पॉट में से निकाल लेते हैं और उसके बाद फरे के लिए बघार तैयार करेंगे। फरे गर्मा गर्म ही सर्व किए जाते हैं, इसलिए आप अगर चाहें तो पहले से फरे इस तरह से स्टीम करके रख सकते हैं और जब सर्व करना हो तब इन्हें गर्मा गर्म बघार कर सर्व कर सकते हैं। तो फरे बघारने के लिए अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे और जैसे ही तेल मीडियम गर्म होता है हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे राई, जीरा, सफ़ेद तिल, हींग और करी पत्ता। और अब इस मसाले को सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनेंगे और फिर स्टीम किए हुए फरे इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए फरे को मसाले में कोट करेंगे। जब फरे मसाले में अच्छे से कोट हो जाए तो इसको और मसालेदार और चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, स्वादानुसार चिली फ्लेक्स और आखिरी में ऐड करेंगे सांभर मसाला। आप सांभर मसाला ना पसंद करते हो तो चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, पिरी पिरी मसाला, आप आपकी पसंद से कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। और अब फरे को एक बार फिर अच्छे से मिक्स करते हुए सारे मसालों में कोट करेंगे और 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
जब फरे थोड़े फ्राई हो जाए तो अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ 30 सेकंड के लिए और भूनेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए हमने शुरू में इसे मसालों के साथ ऐड नहीं किया था। सबसे आखिरी में महीन कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और गैस को बंद करेंगे। चटपटे मसालेदार कम तेल से बने जौ के फरे रेडी है। इन्हें इसी तरह गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में आप पकोड़े तो हमेशा ही खाते हैं, पर एक बार 1 कप गर्मा गर्म चाय के साथ ये सुपर टेस्टी मसालेदार चटपटे जौ के फरे बनाकर देखिए। एकदम सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग स्टफिंग से भरे हुए ये हेल्दी चटपटे फरे खाकर आपको बारिश का आनंद आ जाएगा। तो ज़रूर बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके भी बताइए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।